बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज की कंस्ट्रक्शन को डिस्कस किया था कि जर्नल एंट्रीज हम लोग कैसे बनाया करेंगे। हम लोगों ने देखा कि कोई भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन हो रही है तो उस बिजनेस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से हेड इन्वॉल्व हैं, उनमें मूवमेंट्स क्या हैं, क्या चीज डेबिट हो रही है और क्या चीज क्रेडिट हो रही है, और उससे हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज की फॉर्म में लिखने को सीखा। अब यहाँ पर देखें तो हमने हेड को आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा डेबिट हो रहा है और कौन सा क्रेडिट, और डेबिट हेड सबसे पहले लिखा जाता है। और इसके लिए जो प्रॉपर वे था इनको लिखने का वो हमारे पास कुछ इस तरह से था कि आपने सबसे पहले इस ट्रांजेक्शन की डेट को मेंशन करना है, या नंबरिंग गिवन है तो नंबरिंग मेंशन करनी है। उसके बाद जो हेड आपके पास डेबिट हो रहा है आपने वो लिखना है, और डेबिट कॉलम में उसकी अमाउंट लिखनी है। जो भी फाइनेंशियल नेचर आपको गिवन हो मॉनेटरी टर्म्स आपने वो लिखनी है। फिर इसके अगेंस्ट कोई दूसरा हेड क्रेडिट हो रहा होता है, रेसिप्रोकल इफेक्ट होते रहते हैं, तो आपने वो क्रेडिट नेचर का अकाउंट यहाँ पे लिखना है और क्रेडिट के कॉलम में जाके सेम अमाउंट लिखनी है। डबल एंट्री बुक कीपिंग को आपने फॉलो करना है। तो जितनी अमाउंट से जर्नल एंट्रीज में हम लोग डेबिट कर रहे होते हैं उतनी ही अमाउंट से वो क्रेडिट हो रहा होता है। और हर जर्नल एंट्री के बाद आप लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, तो आपकी ये जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगे। आज हम लोग सबसे पहले इन तमाम को एक नजर देख लेंगे कि इनकी जर्नल एंट्रीज क्या क्या बन रही हैं। स्पीडी मतलब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ एक नजर देखते जाएंगे कि इन तमाम बिजनेस ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्रीज हमारे पास क्या बनेगी। वॉट मोटर व्हीकल फॉर कैश, तो बेटा जब भी फिक्स एसेट का परचेज करेंगे तो हम अकाउंटिंग के टर्म में इनको परचेजेस नहीं रिकॉर्ड किया करते। मतलब फिक्स एसेट को हमेशा फिक्स एसेट के नेम से रिकॉर्ड किया जाएगा। तो बॉट मोटर व्हीकल फॉर कैश के लिए जो हमारे पास जर्नल एंट्री बनेगी उसमें मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, पेड क्रेडिटर नवाब शाह ट्रेडर्स बाय कैश। अब इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने इससे पहले नवाब शाह ट्रेडर से परचेजेस की हुई थी जिसके अगेंस्ट हम अब उसको जाके पे कर रहे हैं, तो ये हमारा बेसिकली क्रेडिटर है। क्रेडिटर का दूसरा नेम ट्रेड पेयर, तो कुछ भी यूज हो सकता है। क्रेडिटर्स भी यूज कर सकते हैं, ट्रेड पेबल्स भी यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन कैश के जरिए पे करेंगे तो कैश ने डिक्रीज हो जाना है, जबकि लाइबिलिटीज ने भी जब आप पे कर देते हैं तो वो डिक्रीज हो जाती है। तो लाइबिलिटी में डिक्रीज डेबिट कहलाता है। तो क्रेडिटर नवाब शाह ट्रेडर्स ये हमारे पास डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर। थर्ड ट्रांजैक्शन को देखें, कहते हैं पेड बैंक लोन बाय चेक। तो हम लोगों ने लाइबिलिटी को कम करना है। अब सिर्फ फर्क ये है, सेकंड में हमारे पास लाइबिलिटी क्रेडिटर्स की फॉर्म में थी और थर्ड में जो हमारे पास लाइबिलिटी है वो बैंक लोन की सिचुएशन में है। तो हम लोग बैंक लोन अकाउंट को डेबिट करेंगे। और किस तरह से हमने इसको पे किया, चेक की फॉर्म में पे किया, तो चेक मतलब बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ऑलराइट, बैंक लोन अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। फोर्थ नंबर देखें, सोल्ड मोटर व्हीकल्स फॉर कैश। सेल ऑफ मोटर व्हीकल्स को कभी भी सेल्स ना रिकॉर्ड करना, ये आपकी सेल्स नहीं है। सिर्फ गुड्स का सेल करना सेल्स कहलाता है अकाउंटिंग में, फिक्स एसेट्स का सेल करना सेल्स नहीं होता। अब सेल करने से कैश हमारे पास आया तो कैश में इंक्रीज है तो कैश डेबिट, लेकिन इसके अगेंस्ट आपके फिक्स एसेट्स कम हो रहे हैं। तो कौन से फिक्स एसेट कम हो रहे हैं, मोटर व्हीकल, तो मोटर व्हीकल अकाउंट ने क्रेडिट हो जाना था। तो जर्नल एंट्री क्या बन रही थी हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट, मोटर व्हीकल अकाउंट क्रेडिट। क्लियर जी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास, कहते हैं पेड ऑफिस रेंट बाय चेक। तो ये जो ऑफिस रेंट है ये हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस में इंक्रीज डेबिट कहलाएगा हमारे पास। और हम लोगों ने कैसे इसको पे किया, बैंकिंग चैनल के थ्रू, तो बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, आप एक्सपेंस का नेम मेंशन करेंगे कि हमारे पास वो एक्सपेंस कौन सा है। तो हमारे पास एक्सपेंस कौन सा आ रहा है, ऑफिस रेंट।
expense account debit and बैंक अकाउंट क्रेडिट। क्लियर? जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास 6 नंबर। हाँ जी बताएं, 6 नंबर की जर्नल एंट्री, 6 नंबर की जर्नल एंट्री बताएं, जल्दी करें, पढ़ें पहले इसको। हाँ जी, जर्नल एंट्री क्या बनेगी? हाँ जी, शाबाश। कैश का इनफ्लो, कैश में इंक्रीज कहाँ जाएगा? है एसेट्स में इंक्रीज, डेबिट या क्रेडिट? साथ वाले अब बोलो, जर्नल एंट्री बोलो। क्रेडिट जो से डेटर है वो क्रेडिट में जाएगा। हाँ, और कैश एसेट्स है ये डेबिट में जाएगा। ठीक है, डेटर भी तो एसेट है यार। डेटर डेटर, ट्रेड रिसीवेबल, ये भी तो डेबिट ही है, सॉरी मतलब एसेट है। एसेट है लेकिन फिर उसमें कैश का इनफ्लो हुआ है। अच्छा, तो कैश एसेट्स है ना, तो डेटर जो है वो लायबिलिटी। कैश एसेट है तो बेटा डेटर भी एसेट है। तो लेकिन कैश इंक्रीज हो रहा है इसलिए कैश इंक्रीज हो रहा है इसीलिए डेबिट में जाएगा। तो आगे कौन सा डेटर है वो एक ने लाजमी तौर पर क्रेडिट में जाना है क्योंकि रेसिप्रोकल हो। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन डेटर्स ने जब हमें पे कर दिया है तो कमी नहीं आ रही, एसेट में डिक्रीज, तो एसेट में डिक्रीज होने की वजह से ये क्रेडिट में जा रहा है। तो जर्नल एंट्री अब क्या बन जाएगी हमारे पास? कैश अकाउंट डेबिट, डेटर मुल्तान ट्रेडर्स क्रेडिट। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट 7th नंबर, 7th नंबर पढ़ो जल्दी। paid electricity bill for the month by cash. हाँ जी, क्या रिकॉर्ड करें इसको? Electricity bill expense account debit शाबाश, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और cash account credit. कैश अकाउंट क्रेडिट। सबको समझ आ गई? जी, नेक्स्ट। Proprietor puts further amount into the business by check. जी, Capital credit और बैंक डेबिट। दोबारा से जर्नल एंट्री बोलो। बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट हाँ जी, कैपिटल और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। क्लियर? जी, नेक्स्ट। लोन इन कैश रिसीव फ्रॉम साइबर बैंक। तो जी, क्या रिकॉर्ड करें इसको? तो जो लोन भी है वो है क्रेडिट है। जो लोन लिया है वो क्रेडिट है। अच्छा, साइबर बैंक और कैश वो डेबिट है। अब जर्नल एंट्री क्या रिकॉर्ड करूं? वो कैश अकाउंट डेबिट डेबिट, और लोन फ्रॉम साहिवाल बैंक क्रेडिट। क्रेडिट। क्लियर? ये चेक करते जाना अपने सोल्यूशन। जी, नेक्स्ट 10th नंबर। जी, क्या रिकॉर्ड करें इसको? डेबिट नेचर, शाबाश, हाँ जी, गुड गुड। अब रिकॉर्ड क्या करें? क्रेडिटर पिशावर इंटरप्राइजेस डेबिट और कैश क्रेडिट। शाबाश, गुड। नेक्स्ट, ऑफिस मशीनरी ऑन बॉट ऑफिस मशीनरी ऑन क्रेडिट। फ्रॉम लाहौर लिमिटेड। जी, तो ऑफिस मशीनरी का परचेज करना, ऑफिस मशीनरी का परचेज करना जो ऑफिस मशीनरी के नेम से ही जाएगा। जी सर, और ये हमारी एसेट में इंक्रीज हो जाएगा। एसेट में इंक्रीज है, शाबाश। क्रेडिट है तो लायबिलिटी में इंक्रीज हो जाएगा। लायबिलिटी हमारी बन रही है, लायबिलिटी में इंक्रीज हो जाएगा। जी, अब बताएं। ऑफिस मशीनरी सर ये इंक्रीजिंग एसेट तो डेबिट, डेबिट, ऑफिस मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट किसको करें? क्रेडिट लोअर लिमिटेड ये क्रेडिट है, लायबिलिटी भी इंक्रीज तो किस नेम से लिखें? अब यहां पे याद रखें,
एक टर्म याद रखें कि अगर हम लोग गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट पर, जिससे परचेज की जाती है उसे क्रेडिटर बोला जाता है। गुड्स अगर परचेज करते हैं या ट्रेड पेएबल बोला जाता है। लेकिन ये बात अब हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप लोग फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट, तो आपने उसको ट्रेड पेएबल या क्रेडिटर नहीं बोलना। ये टर्म स्पेसिफिक है उन सप्लायर्स के लिए जिनसे हम लोग गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज कर रहे होते हैं। तो इसके साथ आप लोगों ने क्रेडिटर या ट्रेड पेएबल का वर्ड यूज नहीं करना। तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है अकाउंट पेएबल। इसके लिए वर्ड यूज होता रहता है अकाउंट पेएबल। अब आपने लिखना था अकाउंट पेएबल डैश, फिर वो बताएं पेएबल कौन है, क्योंकि उसने आपको नाम बता दिया है। आपने बताना है लाहौर लिमिटेड और इसने जाकर क्रेडिट हो जाना था। तो जब आपके पास गुड्स ऑन क्रेडिट हो तो ट्रेड पेएबल, फिक्स्ड एसेट्स ऑन क्रेडिट हो तो अकाउंट पेएबल। राइट जी, नेक्स्ट। The proprietor paid a creditor Laya Enterprises from his private fund. हाँ जी, Creditor Laya Enterprises क्रेडिटर लया एंटरप्राइजेज में डिक्रीज आ रहा है liability में डिक्रीज आ रहा है, जी, तो ये हमारे पास डेबिट होगा। डेबिट हो जाएगा। तो क्रेडिट किसको करें? प्रोप्राइटर ने अपने प्राइवेट फंड से पे किए पेड आएगा ऐसे में, तो कैपिटल के तौर पर इंट्रोड्यूस होंगे। प्रोप्राइटर की तरफ से इन्वेस्टमेंट जैसे आती है उसके तौर पर आएंगे। तो यहां पर हमारे पास एक तो हमारी लायबिलिटी में डिक्रीज डेबिट हो जाएगा क्रेडिटर लया इंटरप्राइजेज। जबकि अब हम अपने पैसों से नहीं, कंपनी अपने पैसों से नहीं पे कर रही, अपना पैसा होता तो कैश क्रेडिट हो जाता। प्रोप्राइटर अपने पर्सनल फंड से पे कर रहा है, तो अगर प्रोप्राइटर बिजनेस के कोई एक्सपेंसेस या लायबिलिटीज अपने पर्सनल फंड से पे करता है तो वो कैपिटल के तौर पर इंट्रोड्यूस होते हैं। ऑलराइट, तो जो क्रेडिट होना है वो कैपिटल अकाउंट में हो जाना है। कोई इशू? हाँ जी, Debtor Islamabad Limited pays us in cash. सर जो कैश है एसेट की गई हो जाएगा डेबिट, और रिसीवेबल्स इस्लामाबाद लिमिटेड जी, ट्रेड रिसीवेबल या डेटर इस्लामाबाद लिमिटेड क्रेडिट हो जाएगा, कैश डेबिट और रिसीवेबल्स क्रेडिट। हाँ जी, शाबाश, गुड। हाँ भाई, ब्लैक सूट। repaid part of loan from Quetta Bank via check. जी तो बैंक अकाउंट जो एसेट था हमारा वो कम हो गया, तो जी। क्रेडिट होगा। और दूसरा जो हमारी लायबिलिटी थी वो लायबिलिटी किस नेम से थी? लोन फ्रॉम क्वेटा बैंक। शाबाश। अब जर्नल एंट्री क्या रिकॉर्ड करेंगे हम लोग? वो डिक्रीज हुई है तो वो डेबिट साइड पे जाएगी। तो लोन फ्रॉम क्वेटा बैंक डेबिट एंड शाबाश। बैंक अकाउंट क्रेडिट। शाबाश, गुड, वेल डन जी। नेक्स्ट। हाँ जी, हाँ जी। डेप्टर कराची पे रिटर्न सम ऑफ ऑफिस मशीनरी टू लाहौर लिमिटेड। जी ये ट्रेड पेबल्स है। जी जी, शाबाश शाबाश। डिक्रीज आ रहा है किस में डिक्रीज आ रहा है? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेएबल्स में डिक्रीज आ रहा है। पहली बात, क्या ये ट्रेड पेएबल है? नेम से लिखा जाएगा, फिक्स एसेट है। कौन? ट्रेड पेबल्स लाहौर लिमिटेड। ट्रेड पेएबल्स टू लाहौर लिमिटेड। फिर से ट्रेड पढ़ो, पेबल्स लाहौर लिमिटेड। फिर से पढ़ो। अभी मैंने एक टर्म यूज किया है कि फिक्स एसेट्स के लिए ट्रेड पेएबल का वर्ड यूज नहीं होता। अभी तो आप लोगों ने ये परचेज की थी, ये देखो, ये यहाँ पर 11th नंबर पे परचेजेस की, तो मैंने आपको बताया। अकाउंट पेबल्स जी, अब बताएं क्या लिखूं इधर? अकाउंट पेबल्स अकाउंट पेएबल लाहौर लिमिटेड। में डिक्रीज आएगा तो ये डेबिट साइड। डिक्रीज आएगा तो ये डेबिट साइड पे चला जाएगा। शाबाश। तो क्रेडिट किसको करें? क्रेडिट
मशीनरी को करेंगे। ऑफिस मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये बात सब बच्चों को क्लियर है जी? साथ वाले डेटर काची बोर्ड केयर्स तो इसमें बैंक तुम्हारा हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डेबिट हो जाएगा। काची बोर्ड डेटर है तो क्रेडिट हो जाएगा। डेटर कराची पोर्ट ये हमारे पास क्रेडिट क्रेडिट हो जाएगा। शाबाश, गुड। हाँ जी Interest on bank deposit received in bank account. जी बोलें। Bank account debit हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि उसमें इंक्रीज आ रहा है। और interest income जो हमने receive किया वो हमारा इंटरेस्ट इनकम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। शाबाश, गुड। हाँ जी साथ में जी क्या रिकॉर्ड करें? गुड्स ऑन क्रेडिट। क्या कौन सा एक्सपेंस? परचेज एक्सपेंस। हाँ जर्नल एंट्री क्या लिखूं? जर्नल एंट्री बोलो। क्या कंप्लीट जर्नल एंट्री बोलो जल्दी से। हाँ ठीक है। एसिड कम हो रहा है इससे। उधार पर चीजें खरीद रहे हैं हम लोग। लाइबिलिटी है, किस नेम से लिखी जाएगी? क्रेडिटर अरसलान ट्रेडर्स के नेम से लिखी जाएगी। डेबिट होगी क्रेडिट होगी? क्रेडिट हो जाएगी। तो डेबिट किसको किया है? परचेजेस को। तो जर्नल एंट्री क्या बन रही है? परचेजेस अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिटर नाम भी बोल दो ना उसका, शर्म आ रही है। अरसलान ट्रेडर्स ये क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट रिटर्न टू सप्लायर अमजद एंटरप्राइज इसमें रिटर्न टू थोड़े मतलब परचेजेस रिटर्न हो रहा है तो वो सप्लायर्स को रिटर्न कर रहे हैं तो परचेजेस रिटर्न है। ओके और परचेजेस रिटर्न में इंक्रीज होता है। हाँ अगर यहाँ पे परचेजेस लिखा हुआ था तो परचेजेस में डिक्रीज था, लेकिन हम लोग इसको अलग से मेंशन कर रहे होते हैं तो परचेजेस रिटर्न हमेशा इंक्रीज हो रही होती हैं। इसी तरह से परचेजेस भी हम लोग इंक्रीज ही कर रहे होते हैं। उसके नेट इफेक्ट को हम लोग बाद में जाके देखते हैं। तो परचेजेस रिटर्न की वजह से हमारी परचेजेस डिक्रीज होती हैं, लेकिन परचेजेस रिटर्न खुद इंक्रीज हो रही होती हैं। कि इससे पहले मेरी कोई परचेजेस रिटर्न नहीं थी, अब इस ट्रांजैक्शन के बाद मेरी परचेजेस रिटर्न में इजाफा हो गया। क्या मेरे पास परचेजेस रिटर्न है? और सेम केस विद सेल्स रिटर्न कि सेल्स रिटर्न खुद इंक्रीज होती हैं, लेकिन नेट इफेक्ट अगर उसका देखा जाए तो हमारी सेल्स को, टोटल सेल्स को डिक्रीज कर रही होती हैं, लेकिन खुद ये इंक्रीज होती हैं। क्लियर जी? अब बताएं मुझे जरा, सप्लायर्स को हम लोगों ने रिटर्न की हैं तो या फिर डिक्रीज हो रही है क्रेडिट वाली साइड पे परचेजेस रिटर्न क्रेडिट वाली साइड पे जाएंगे। और अमजद एंटरप्राइज अकाउंट पेएबल ये इंक्रीज अकाउंट पेएबल पेएबल हो गया ना तो ये डिक्रीज कौन सा पेएबल? अब पेएबल दो आ गई हैं, ट्रेड पेएबल अकाउंट पेएबल, कौन से वाला? सर अकाउंट पेएबल ट्रेड अकाउंट पेएबल क्यों होगा? क्योंकि सर वो एसिड है ना, कौन सा? मतलब हम गुड्स वापस कर रहे हैं जी तो अगर बेटा गुड्स वापस कर रहे हैं तो ट्रेड पेएबल का वर्ड यूज करते हैं।
वो डेबिट की साइड पे जाएगा। अच्छा, अब पूरी जर्नल एंट्री बोलो। अमजद एंटरप्राइज ट्रेड पेएबल डेबिट साइड पे जाएगा, ठीक और है। परचेजेस रिटर्न डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड पे जाएगा। शाबाश, सबको समझ आ गई? हाँ जी, नेक्स्ट। ऑन क्रेडिट जी। जो इसमें सेल्स है हमारे पास, वो इनकम इंक्रीज हो रही है तो ये हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा, और जो अभी मॉल है वो डेबिट। ठीक है, जर्नल एंट्री क्या रिकॉर्ड करूं? जो अभी मॉल है रिसीवेबल वो डेबिट हो जाएगा। रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स या डेटर हबीब मॉल डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा जी। नेक्स्ट। कस्टमर रिस्पांस स्टोर रिटर्न गोज टू अस, तो इसमें सर हमारी जो सेल्स है वो डेबिट हो जाएंगी, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न शाबाश डेबिट हो जाएंगी। अब देखें, गुड्स रिटर्न टू अस है तो इन्हें सेल्स रिटर्न कहा जाता है, और सेल्स रिटर्न में इंक्रीज डेबिट साइड पे चला जाएगा। शाबाश। नेक्स्ट। हमारे हैं डेटर रिजवान स्टोर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट हो जाएगा। शाबाश, गुड जी। नेक्स्ट। हाँ हाँ, तुमसे ही। ऑनर टू कैश फॉर पर्सनल यूज क्या कहलाता है? ड्राइंग्स। क्या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे जी? शाबाश। अब जर्नल एंट्री एग्जैक्ट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। क्लियर हो गया? ये एग्जांपल सब बच्चों को क्लियर है? गुड, शाबाश। अब आ जाए एग्जांपल नंबर 7 पर। कहते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग गिव एग्जांपल ऑफ अ ट्रांजैक्शन व्हिच वुड रिजल्ट इन। अब ऐसी सिचुएशंस आपके एमसीक्यूज में आती हैं कि आपसे कहा जाता है इनमें से कोई सी एक सिचुएशन होगी और कहेंगे इस सिचुएशन से रेलिवेंट हमें जर्नल एंट्रीज बताएं कौन सी होगी। ऑप्शन में जर्नल एंट्रीज गिवन होगी, हमने ढूंढना होगा कि ऐसी कौन सी जर्नल एंट्री है जिनमें एसिड में जो मतलब वो सिचुएशन देगा उस सिचुएशन के मुताबिक कौन कौन सी जर्नल एंट्री बनती है। अब जैसे फर्स्ट सिचुएशन उसकी देखें, वो कहते हैं मुझे एक ऐसी ट्रांजैक्शन के बारे में बताएं जिसमें लायबिलिटी में डिक्रीज हो, जिसमें लायबिलिटी में डिक्रीज हो and increase in an other liability. लायबिलिटी में डिक्रीज और दूसरी लायबिलिटी में इंक्रीज। मतलब मैं लायबिलिटी में डिक्रीज के लिए तो हमेशा ये सोचता हूं ना कि मैंने लायबिलिटी को पे ऑफ कर दिया, लेकिन जब मैं खुद पे करने लगूंगा तो लाजिम बात है मेरे रिसोर्सेज का आउटफ्लो होना है, तो मेरे तो एसेट्स कम हो जाने हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि पे क्रेडिटर्स बाय कैश, क्योंकि ये तो उस टाइम पे होता ना जब मुझे कहा जाता लायबिलिटी में डिक्रीज एंड एसेट्स में डिक्रीज, तब मैं कह सकता था पे क्रेडिटर बाय कैश या बाय चेक, इस तरह की सिचुएशन। लेकिन अब क्या हुआ है, उन्होंने कहा है कि एक लायबिलिटी पे कर रहे हो और दूसरी लायबिलिटी इंक्रीज कर रहे हो। मतलब ये कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई मेरे एक क्रेडिटर ने मेरे दूसरे क्रेडिटर को पैसे दे दिए, मैंने नहीं दिए, मेरे एक क्रेडिटर ने मेरे दूसरे क्रेडिटर को पैसे दे दिए। उसने कहा कि ये लो यार तुम संभालो, इस बंदे से मैं ले लूंगा। अब जिसको पैसे मिल गए मैंने अब उसको नहीं पे करने, और जिसने पे किए हैं मैंने अब उसको पे करने हैं। वो वाली मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है और 1% वाली लायबिलिटी डिक्रीज हो गई है। तो ये ट्रांजैक्शन जो भी हो सकती थी कि पे अ क्रेडिटर बाय एन अदर क्रेडिटर। क्लियर? अब यहां पर उन्होंने क्या कहा कि भाई आपके क्रेडिटर ने नहीं पे किया, आपने बैंक ओवरड्राफ्ट से पे करवा दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट भी तो आपकी लायबिलिटी है, मतलब उसका नेगेटिव बैलेंस था, आपने बैंक से ही अपने क्रेडिटर को पे किया है, लेकिन ऑलरेडी उसमें नेगेटिव बैलेंस था, मजीद नेगेटिव बैलेंस हो गया है, आप पे लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपकी एक लायबिलिटी कम और दूसरी लायबिलिटी ज्यादा हो रही है। आई होप कि ये बात समझ आ गई आप। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें, इंक्रीज इन एन एसेट एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट। बहुत सिंपल सी ट्रांजैक्शन है, मैंने फिक्स एसेट परचेज कर लिया, मैंने इन्वेंटरी परचेज कर लिया,
इन्वेंट्री का परचेज करना भी तो मेरे स्टॉक को इंक्रीज कर देगा, कैश को डिक्रीज कर देगा। ऑलराइट, अच्छा कहते हैं इंक्रीज इन एन एसेट एंड डिक्रीज इन एन अदर एसेट। भाई मैंने बैंक से पैसा निकाला और कैश में लेकर आ गया, बैंक से विथड्रॉ कर लेना कैश, तो क्या जनरेटिव बनेगी, कैश टू बैंक, या कैश था और मैंने बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया, तभी ऐसे कैश का बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। मैंने अपने फिक्स एसेट को सेल कर दिया ऑन कैश या चाहे ऑन क्रेडिट, तो रिसीवेबल बन जाएगा। तो सेल करूंगा तो फिक्स एसेट कम, एक एसेट कम, और दूसरा एसेट कैश या रिसीवेबल ज्यादा हो जाएगा। तो इतनी सारी ट्रांजैक्शन थी आप लोगों के पास, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, परचेज ऑफ अ मशीन अगेंस्ट कैश। ऑलराइट, अच्छा नेक्स्ट देखिए हमारे पास, डिक्रीज इन एन एसेट, डिक्रीज इन एन एसेट एंड डिक्रीज इन अ लायबिलिटी। जी, डिक्रीज इन लायबिलिटी मतलब कि लायबिलिटी को पे करना, क्रेडिटर को पे कर दिया, क्रेडिटर को पे कर दिया, तो जैसे ही क्रेडिटर को पे करेंगे मेरे कैश में कम आ जाएगा। अकाउंट पेएबल, जिससे फिक्स एसेट ऑन क्रेडिट परचेज किए थे उसको जाके पे कर दिया। ओके, लायबिलिटी में डिक्रीज, साथ में हमारे रिसोर्सेज में डिक्रीज, एसेट में डिक्रीज, तो पेमेंट ऑफ क्रेडिटर थ्रू बैंक बैलेंस बाय कैश, कुछ भी लिख लो। ऑलराइट, ये चीज फिर हमने सिलेक्ट करनी होती है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, कि ऑप्शन में क्या चीजें लिखी हुई है। तो चाहे यहाँ पे बैंक बैलेंस आ जाए, चाहे यहाँ पे कैश आ जाए, दोनों सिचुएशन में बिल्कुल ठीक है ये बात। नेक्स्ट देखें, डिक्रीज इन कैपिटल, तो कैपिटल में डिक्रीज कब आता है, जब ड्राइंग्स होती रहती हैं तभी कैपिटल में डिक्रीज आता रहता है। एंड डिक्रीज इन एसेट, लाजमी बात है, ड्राइंग्स करो कैश की फॉर्म में करो, या आप बैंक में से पैसा निकलवा लो अपने पर्सनल यूज के लिए, ड्राइंग्स करो, तो आपके पास कैपिटल में डिक्रीज और एसेट्स में एसेट्स में भी डिक्रीज, कैपिटल में डिक्रीज और एसेट्स में डिक्रीज, कैश विड्रॉल बाय ऑनर ऑफ द बिजनेस। ऑलराइट, अब बेटा आप लोग इस काबिल हो चुके हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स में आप लोगों को कोई इशू ना हो। ये सारी वैसी की वैसी ट्रांजैक्शन है जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 के सारे एमसीक्यूज आप लोगों ने सॉल्व कर लेने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।